हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी, पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसकी अपसाइड और टारगेट के बारे में बात करेंगे। इसके डिविडेंड और करंट न्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। यह आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए एक अच्छी सलाह प्रस्तुत करता है, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए, जिससे कि जब भी मैं इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक या एग्जिट करने के लिए वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीख सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप हैं ग्रो की वेबसाइट पर और इसमें मैंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक ओपन किया हुआ है और आज ये स्टॉक जो है 1.55% की बढ़त के साथ ओपन हुआ है। तो चलिए इस के बारे में हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं और इसमें निवेश के अवसर ढूंढते हैं। तो अगर आपका ग्रो में अकाउंट नहीं है और अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट पाना चाहते हैं, तो ग्रो में अपना अकाउंट अभी खोलिए। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक दिन में इसमें 1.55% की बढ़त है और आज की डेट है 28 दिसंबर 2021। अगर हम 1 वीक की बात करें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 4.06% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें तो इसने 6.23% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में इसने शानदार 33.79% का रिटर्न दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में के दौरान लोगों को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी भरोसा हुआ और इस पेंडेमिक में सभी को इंश्योरेंस की आवश्यकता तो होती ही है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर का एक माना हुआ कंपनी है जिस पर एसबीआई जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको सभी जानते हैं और इसमें अपना इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं। साथ ही एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक लार्ज कैप कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बनता ही है और इससे कमाई भी की जा सकती है। 3 इयर्स में अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 96.66% है। तो ये मान के चलिए कि 3 साल में ही इसने आपके निवेश को दोगुना कर दिया है। 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इसने 5 ईयर में 60.71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके चार्ट को एनालाइज करें तो ये स्टॉक जो है काफ़ी रैली शो कर चुका है और इसमें रैली स्टार्ट हुई है 27 मार्च 2020। ये वो समय था जब भारत में कोविड-19 पैर पसार रहा था और लोगों को इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि वो अपनी जान माल की सुरक्षा कर पाएँ और इस डेट से इस स्टॉक में काफ़ी रैली देखने को मिली। अभी भी इसमें निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं, मौके हैं, क्योंकि कोविड-19 भारत और विश्व में कहर बरपा रहा है और सभी को इंश्योरेंस की आवश्यकता तो है ही। ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर बूम करेगा और साथ ही वो स्टॉक जो इंश्योरेंस सेक्टर में पॉपुलर हैं, वो कंपनियां तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगी ही। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओवरव्यू। आज की इसकी परफॉर्मेंस है, इसने आज लो बनाया है 1161 और आज का हाई जो है 1182 रुपीज 50 पैसा है। इसका 52 वीक लो
838 रुपीज है और 52 वीक हाई 1273.90 है। 52 वीक से ये काफ़ी नीचे आ चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में निफ्टी 50 में काफ़ी गिरावट हुई थी, बाजार के सेंटिमेंट्स बिगड़े थे, जिसके कारण एसबीआई लाइफ का शेयर भी धड़ाम हुआ था, गिर चुका है काफ़ी, जिससे कि इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। इसका ओपन प्राइस है 1165.30, प्रीवियस क्लोज था 1161.95 और वॉल्यूम है इसका 5,38,465। ये एक हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक है, जिससे इसमें आप कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, और मैं ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए और हाई वॉल्यूम स्टॉक में ही आप इन्वेस्ट करिए। और आज के दिन इसमें ट्रेडिंग हो चुकी है 64 करोड़ की। चलिए आज मार्केट डेप्थ की भी बात कर लेते हैं। आज इसमें बाई ऑर्डर क्वांटिटी का जो परसेंटेज है 54.7% है, और इसमें सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 45.93। तो आज के दिन जो है बायर हावी हैं सेलर पर, और उसमें जमकर मार उठाया जा रहा है। अब चलिए जानते हैं एनालिस्ट की इसमें क्या राय है। तो 94% जो एनालिस्ट हैं इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं। ये देखिए, होल्ड करने की सलाह जो है 6% दे रहे हैं, और सेल करने की सलाह दे रहे हैं 0%। एग्रीगेट इसमें 34 एनालिस्ट ने इसके स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही उन्होंने ये राय दी है। तो इनकी राय से आप फायदा उठा सकते हैं और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इनके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। इसका मार्केट कैप जो है 1 करोड़ 16 लाख 1,16,225 करोड़ का है, और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। पी रेशियो जो है इसका 79.82 है। तो पी की दृष्टि से ये स्टॉक एक महंगा स्टॉक साबित होता है, क्योंकि जिन स्टॉक्स का पी 20 से ज़्यादा है वो तो महंगे ही होते हैं, और इसके महंगे होने का कारण ये है कि ये क्वालिटी वाला स्टॉक है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसलिए इसका पी जो है बढ़ चुका है। इसका पीबी रेशो 11.17 है, जो कि बताता है कि ये स्टॉक जो है अपने वास्तविक वैल्यू से 11 गुना से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ये इसको एक महंगा स्टॉक शो करता है। इसका इंडस्ट्री पी 10.47 है, लेकिन इसका जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक का पी जो है 79.82 है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एसबीआई लाइफ जो है अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी अधिक पर ट्रेड कर रहा है, जो ये साबित करता है कि एसबीआई एक क्वालिटी स्टॉक है, महंगा स्टॉक है, और महंगा क्वालिटी स्टॉक होने के कारण ही ये महंगा हो चुका है। लोगों को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर विश्वास है, इसलिए उन्होंने इस पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, और इन्वेस्टर्स का भी इस पर रुझान है। ये सब चीज़ें इससे पता चलती हैं। आरओई की बात करें तो इसका आरओई जो है 15.21% है। अगर किसी स्टॉक का आरओई 12% से ज़्यादा है तो वो एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। ईपीएस इसका 12.35% है, जो कि एक अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड इसकी कम है, 0.22% है, क्योंकि ये एक ग्रोथ स्टॉक है। इसकी बुक वैल्यू जो है 109.05 है। चलिए अब इनके हम नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। इनका नेटवर्थ कैसा रहा। तो इनका नेटवर्थ जो है आप जैसा देख पा रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका नेटवर्थ तेजी से बढ़ रहा है। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 9,964। दिसंबर 20 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 10,133। मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ हो गई 10,400। जून 21 में इनकी नेटवर्थ हो गई 10,578, और सितंबर 21 में इनकी नेटवर्थ हो गई 10,907। तो ये कंसिस्टेंट इनकी नेटवर्थ बढ़ रही है। चलिए हम ईयर ऑन ईयर जो है अब हम इनके रेवेन्यू को देखेंगे कि इनके रेवेन्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू में
काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी तेज़ी से इनके रेवेन्यू बढ़ चुके हैं। 2017 में इनका रेवेन्यू था 30,548, 2018 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 34,068, 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 44,604, 2020 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 43,798। इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। 2021 में इनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और ये हो गया 81,913। अब हम इनके प्रॉफिट की बात करेंगे। तो प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ नज़र आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये देखिए इनका प्रॉफिट जो है तेज़ी से ग्रो हुआ है। 2017 में इनका प्रॉफिट था 954, 2018 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1150, 2019 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1327, 2020 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हुआ 1422 और 2021 में इनका प्रॉफिट जो है इसमें काफ़ी ग्रोथ हुई और ये हो गया 1456। तो चलिए हम इनका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी देख लेते हैं कि रेवेन्यू का क्या हाल है। तो जैसा आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू जो है या नेटवर्थ जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 5,552, 2018 में 6,528, 2019 में 7,576, 2020 में 8,743 और 2020 में 10,400। तो इनका जो है फाइनेंशियल बहुत अच्छा है और ये फाइनेंस में इनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं जो कि हमें यह दिखाते हैं कि इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। चलिए अब हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि इन कंपनी का कारोबार कैसा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड कंपनी। तो इनका पूरा कारोबार भारत में ही फैला हुआ है। Which offers life insurance. The company offers a range of service such as premium calculator, retirement planner, child education planner, and tax calculator. Its individual plans include unit-linked plans, child plans, retirement plans, protection plans, and saving plans. Its group plans include corporate solution, group loan, protection products, and group micro insurance plans. Its corporate solution include retirement solutions such as SBI Life Kalyan, ULIP Plus, SBI Life Cap Assure, Gold, and SBI Life Swarna Jeevan, and group protection plans such as SBI Life Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, SBI Life Sampurna Suraksha, and SBI Life Suraksha Plus. Its group loan protection product includes SBI Life Rin Raksha. Its group micro insurance plans include SBI Life Grameen Shakti and SBI Life Grameen Super Suraksha. Its online plans include SBI Life Income Shield, SBI Life Shield, and SBI Life Annuity प्लान्स। तो ये है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। ये विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि सभी वर्गों के लोगों के लिए सुटेबल होते हैं। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ये कंपनी सन 2000 में स्थापित हुई थी। इसको 21 साल पूरे हो चुके हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर महेश शर्मा है और इसका NSE सिंबल SBI लाइफ है। ये SBI लाइफ के लोगो हैं। चलिए अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। प्रोमोटर्स की इसमें होल्डिंग 55.96% है जो कि एक अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी इसमें होल्डिंग ज़्यादा दिख रही है जो कि एक अच्छा संकेत है। 24.48% की फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की उसमें होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं 10.93% की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बनी हुई है।
टॉप म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने इसमें 4.96% की होल्डिंग बना के रखी है। आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने 4.7% की होल्डिंग बनाकर रखी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी ने भी इस पर निवेश किया है और उनकी होल्डिंग है 4.56%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसमें 4.5% की होल्डिंग बनाकर रखी है। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का केवल 5% इसमें निवेश करिए। मैं हमेशा ही सलाह देता हूं कि किसी भी स्टॉक में आप 5% से लेकर 10% तक ही एलोकेशन रखें, जिससे कि कभी स्टॉक में गिरावट हो तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए अब हम इसके डिविडेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसने कैसा डिविडेंड दिया है, और इसकी कुछ न्यूज़ के बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके इवेंट्स और डिविडेंड पर हम जानेंगे कि क्या इसने डिविडेंड दिया है। तो 5 अप्रैल 2021 को इसने 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। चलिए अब हम इसके टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं और न्यूज के बारे में भी बात करेंगे हम। तो न्यूज ये है, अभी 3 वीक्स पहले ही इसमें न्यूज आई है कि एसबीआई लाइफ ग्रोथ टेलविंड्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, जो कि इस स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। चलिए अब हम इसके टारगेट के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट है द इकोनॉमिक टाइम्स की, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार इनकी रिपोर्ट के अनुसार बाई एसबीआई लाइफ टारगेट प्राइस ₹1670, तो 1670 का टारगेट दिया है, और ये टारगेट आया है एमके ग्लोबल की तरफ से, जो कि ब्रोकरेज फर्म है और स्टॉक रिकमेंडेशन देती है, और इनके टारगेट जो हैं हिट होते हैं। इनकी रिसर्च पर आप भरोसा कर सकते हैं। एमके ग्लोबल हैज बाई कॉल ऑन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1670। तो इन्होंने 1670 का टारगेट दिया है, और ये टारगेट है एमके ग्लोबल की तरफ से। द करंट मार्केट प्राइस of SBI Life Insurance Company is 1159 rupees 40 पैसे। टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर, तो 1 ईयर तक आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। व्हेन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्राइस कैन रीच, तो इस पर आप 1 साल तक बने रहिए, और इसमें अगर फर्दर गिरावट होती है तो आप बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो जब इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली ग्रोथ आएगी तो इसमें आपको कई गुना प्रॉफिट मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल बटन, लाइक एंड शेयर द वीडियो, and please comment and give us feedback. Thank you very much for watching the video.